ये है डैरियन गैप, कोलंबिया और पैनिमा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। ये आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क में से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 दफा इस एरिया को किसी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डैरियन गैप को क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन इन 2.5 लाख लोगों में से कई लोग इस एरिया को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है? इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 21वीं सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तानों में आर्ट्स ऑफ स्टेट द शहर बनाए गए, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके 4 रीजन है। सबसे पहली रीजन खतरनाक मौसम। डैरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म रहता है। इस सारे एरिया में बहुत ही घने जंगल हैं, जिसमें तकरीबन 365 दिन में से 330 दिन यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ फ्लैश फ्लड्स आते हैं बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड्स की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बड़ी वजह है खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह। हमारी पूरी दुनिया में इतने जहरीले सांप कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डैरियन गैप में हैं। इस एरिया में दूर तक कोई घर, हॉस्पिटल नहीं है। इस दौरान अगर आपको कोई चीज़ काट ली जाए तो आपका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू या दरिया में डूबकर मारे जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के लिए यहाँ रोड बनाना इम्पॉसिबल हो। हाँ, एक्सपेंसिव हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, मगर इम्पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ रोड या रेल बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका और पैनिमा। 19वीं सेंचुरी में पैनिमा कोलंबिया का एक प्रोविंस हुआ करता था, मगर इस डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया का पैनिमा पे कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल था। कोलंबिया गवर्नमेंट के लिए पैनिमा से कनेक्ट रहने का एक ही रूट था, वो था समंदर के थ्रू। इस डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पैनिमा ने कोलंबिया से आज़ादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की और 20वीं सेंचुरी में इस मूवमेंट पर एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूएसए। दरअसल अमेरिका को पैनिमा कनाल पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो। पैनिमा कनाल कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। सारी शिप्स को साउथ अमेरिका क्रॉस करके ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। इसका हल निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिकन ट्रेड शिप्स ही नहीं बल्कि नेवी भी थोड़े ही दिनों में एक साइड से दूसरी साइड बआसानी जा सकती थी। और उस वक्त ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो पैनिमा कनाल को कंट्रोल कर सकता है वो अमेरिका की बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल कर सकता है। अब कोलंबिया उस जमाने में अमेरिका को इस कनाल का कंट्रोल नहीं देना चाहती थी। अब यही वजह थी कि अमेरिका ने पैनिमा आज़ादी मूवमेंट के लिए उसका साथ दिया। अब यही वजह थी कि 1903 में पैनिमा एक आज़ाद मुल्क बन गया और अमेरिका ने सबसे पहले उसको तस्लीम किया और पैनिमा की गवर्नमेंट ने बदले में अमेरिका को इस कनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंटली लीज पर दे दी और 1999 तक इस सारे एरिया का कंट्रोल अमेरिका गवर्नमेंट के पास रहा और 1999 में इसका कंट्रोल पैनिमा को वापस कर दिया गया। मगर आज भी ये चौक पॉइंट अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में दुनिया का 6% ट्रेड इसी रूट से गुजरता है। यही कनाल आपस में अटलांटिक और पैसिफिक को आपस में कनेक्ट करती है। तकरीबन 13 से 14 हज़ार कार्गो शिप इस एरिया से गुजरते हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है। इस कनाल को ज्यादातर अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप और अफ्रीका के साथ यही कनाल कनेक्ट करती है। वापस डैरियन गैप में आते हैं जो कोलंबिया और पैनिमा के दरमियान में है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंस्टेबिलिटी और वायलेंस का शिकार रहा है। यहाँ के ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन कोलंबिया में बनती है जो सेंट्रली नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है
और इस डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है और अक्सर पैनिमा के गार्ड्स इनको पकड़ लेते हैं। अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को यही खदशा है कि कोलंबिया ड्रग माफिया पैनिमा पहुंचकर पैनिमा कनाल को डैमेज न कर दे। फिर यही नहीं, मैक्सिको से उन्हें अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर पैनिमा और कोलंबिया यहाँ पर रोड बनाने का एग्रीमेंट कर भी ले तो अमेरिका यहाँ इसे डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हम आते हैं डैरियन गैप को डेवलप ना करने की आखिरी रीजन पर। दरअसल लैटिन अमेरिका सियासी और समाजी लाइफस्टाइल से नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका की ज़्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नेंस और सियासी इंतशार का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरी कंट्रीज जाना चाहते हैं। और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं। और अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वो अनलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरियन गैप से गुजरना होगा। हर साल हजारों लोग इस गैप के जरिए सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और अमेरिका जाते हैं। लेकिन इस सारे गैप में सबसे बड़ी रुकावट ये डैरियन गैप है। इन्हीं लोगों को अमेरिका पहुंचने से रोकने के लिए इस डैरियन गैप में इसीलिए कोई रोड या रेल नेटवर्क नहीं बनाया जाता।